हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो भाई आज हम लोग लास्ट पार्ट करेंगे चैप्टर 2 आईटीएफ क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी का लास्ट पार्ट है ना। तो यानी कि मिसलेनियस में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक लास्ट टाइम कर चुके थे ना, यहाँ तक हम कर चुके थे। ठीक है, इसके आगे हम लोगों को करना है। ठीक है, तो व्हाइट स्क्रीन पे पढ़ेंगे आज। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली ये मेरा ऑफिस स्टूडियो है, यहाँ पे मैं व्हाइट स्क्रीन पे रिकॉर्ड करता हूँ। थोड़ा सामने वाली वॉल का रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा आता है ब्लैक स्क्रीन पे, और बाकी घर में जो रूम्स थोड़े बड़े बड़े हैं तो इसलिए वहाँ पे एज सच पीछे का रिफ्लेक्शन वॉल पे नहीं आता। ठीक है, तो खैर ये तो छोटा सी वाइट और ब्लैक का तो कोई ऐसा कोई खास इशू नहीं है। ठीक है, हमें तो पढ़ाई करनी है, ध्यान करते हैं पढ़ाई पे। तो भाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन है हमारी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड्स। कहता है कि प्रूव दैट tan inverse root x is equal to half cos inverse 1 minus x upon 1 plus x for x belongs to 0 to 1। ठीक है, तो अब एक बात बहुत ध्यान रखेंगे कि जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पे आता है, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि पहले आपको सॉल्व करना है, क्योंकि सीखना ही आपको है। ठीक है, सीखना ही आपको है। तो पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, तभी सॉल्यूशन देखें। ठीक है, चलो जी स्टूडेंट्स, तो देखेंगे। कहता है tan इनवर्स रूट x इक्वल टू हाफ cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x है ना, फॉर x बिलोंग्स टू 0 टू 1 आपको प्रूव करना है। तो मेरे को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है ना। क्या, अगर मैं RHS ले लूं व्हिच इज 1 अपॉन 2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। ठीक है, अगर मैं ये ले लेता हूं, ठीक है, और इसमें मैं काम करता हूं क्या कि भैया x की वैल्यू जो है, मैं अगर बहुत ध्यान से देखो, कहीं ना कहीं अगर आपके पास आपको ध्यान हो तो एक फॉर्मूला था हमारे पास। क्या फॉर्मूला था हमारे पास? 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था मैंने आपको, है ना। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखो कि मैं यहाँ पे मैं कुछ tan की टर्म्स में लेके आ सकता हूँ, है ना। तो इससे सब्स्टिट्यूशन समझ में आता है। ऑल्सो ये इस फॉर्मूले के अलावा आप ये वाला फॉर्मूला भी देख सकते हो कि भैया cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। एक ये भी फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, पेन कुछ ज्यादा मोटा नहीं है क्या? हाँ, ज्यादा मोटा है क्या भाई? अच्छा, इससे पतला नहीं हो पाएगा क्या? इससे पतला नहीं हो पाएगा भाई। चलो खैर, सो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये भी एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, है। तो यहाँ समझ में आता है कि हमको भैया सब्स्टिट्यूट करना है इन RHS में x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। अगर मैं x को tan स्क्वायर थीटा रख देता हूं तो हाफ ऑफ cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, इट इज इक्वल टू, ठीक है, और ध्यान से देखेंगे, हाफ ऑफ cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x की जगह tan स्क्वायर थीटा रखा। ठीक है ना, ये आपको पता चल गया। दिस इज हाफ ऑफ cos इनवर्स, ये कितना आ जाएगा भाई? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कितना? cos 2 थीटा। अब आप इसको डायरेक्टली 2 थीटा नहीं लिख सकते, आप इसको डायरेक्टली 2 थीटा नहीं लिख सकते। cos इनवर्स cos 2 थीटा को, cos इनवर्स cos 2 थीटा को आप 2 थीटा सिर्फ तब लिख सकते हैं when 2 थीटा belongs to the range of cos इनवर्स, range of cos इनवर्स। ठीक है भाई, अच्छा, लेकिन हमारे को अभी कोई पुष्टि नहीं है कि भाई 2 थीटा 0 टू पाई बिलोंग कर रहा है। तो एज्यूमिंग, अभी एज्यूम कर लेते हैं कि भैया, एज्यूमिंग कर लेते हैं कि भाई चलो ऐसा होगा, तो 1/2 cos इनवर्स cos 2 थीटा को डायरेक्ट 2 थीटा लिख देते हैं। वेयर हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूमिंग कि भाई हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं कि भाई जो अपना 2 थीटा है वो cos इनवर्स की रेंज से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया, बाद में इसका वैलिडेशन करेंगे। इट इज इक्वल टू थीटा, एंड थीटा की वैल्यू जो है, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो थीटा की वैल्यू जो है वो कितने हो जाएगी? देखो, अगर x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा है तो tan थीटा, अब देखो x की वैल्यू पॉजिटिव है 0 से 1, ठीक है ना। सो tan थीटा कितना होगा? इट विल बी रूट x, ठीक है। इट इंप्लाइज थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? tan इनवर्स रूट x। ठीक है, आई बात समझ में? भैया वो कह रहा है कि x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। नाउ व्हाट वी हैव, इट इज tan थीटा की वैल्यू रूट x और थीटा की वैल्यू इट विल बी tan इनवर्स रूट x। तो थीटा की जगह हम लोग क्या लिख देंगे फाइनली? tan इनवर्स रूट x।
और देखो अगर आप ध्यान से देखो इस चीज को, तो थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया, थीटा की जगह हमने लिख दिया tan इनवर्स रूट एक्स। और मेरा भाई यही तो प्रूव करने को बोला था उसने, अगर आप ध्यान से देखो तो tan इनवर्स रूट एक्स ही निकालने को बोला था। एंड दिस इज इक्वल टू LHS, दिस इज इक्वल टू LHS। ऐसे आपको प्रूव करना है। तो ये मैंने आपको तरीके से बता दिया कि भाई कैसे कैसे इसमें क्या क्या चीजें यूज हुई हैं, ठीक है। अब सुनो, ये सब फॉर्मूले तो हम इस्तेमाल कर चुके थे, ठीक है, ठीक है। सॉल्यूशन भाई बेसिकली हमारा ये है, तो सॉल्यूशन इसको नहीं सकते भाई, ऐसा है क्या, इसमें वो नहीं कर सकते क्या हम लोग, चलो कोई बात नहीं, फिलहाल इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा मैं वैलिडेशन वाला पॉइंट कराता हूँ, वैलिडेशन वाला पॉइंट। वैलिडेशन का पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है वैलिडेशन में। देखो ध्यान से देखेंगे, यही वैलिडेशन का पॉइंट है ना, तो वैलिडेशन का ये वाला पॉइंट है कि भाई कैसे हमने cos इनवर्स cos 2 थीटा को 2 थीटा लिख दिया। तो देखो सबसे पहले देखेंगे कि भाई x की वैल्यू 0 से 1 तक के बीच में है, ठीक है। तो इसका मतलब tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। इसका मतलब थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 0 से, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 0 से tan इनवर्स 1 तक रहेगी। इसका मतलब थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 से 0 तक रहेगी। इसका मतलब 2 थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई तक, 2 इंटू पाई बाय 4 यानी कि पाई बाय 2 तक रहेगी। अब कोई भी चीज देखो ध्यान से देखो, अगर इस इट इंप्लाइज व्हाट, इट इंप्लाइज व्हाट कि 2 थीटा की वैल्यू बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2, ठीक है। और भाई 0 से पाई बाय 2 इज बेसिकली द सबसेट ऑफ व्हाट, इट इज द सबसेट ऑफ 0 टू पाई ना। तो व्हाट वी कैन से कि हाँ भाई 2 थीटा जो है हमारा 0 से पाई पे भी बिलोंग करेगा। इफ 2 थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2 देन इट आल्सो बिलोंग्स टू 0 टू पाई, ठीक है। तो हम लोगों ने इस चीज को लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम लोग थोड़ा मतलब ओरिएंटली सॉल्व कर दिया इसको, ठीक है। आप लोग समझदार हो, आपको पता है कि मैं क्वेश्चन कैसे कैसे सॉल्व करता हूँ, तो उसका फटाफट इसको सॉल्यूशन नोट करेंगे। चलते हैं रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे थोड़ा सिस्टमैटिक मैनर में, वर्टिकली, ठीक है। बट बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब स्टूडेंट्स देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या करना है इसमें, अगेन प्रूव दैट करना है LHS इक्वल टू RHS। सो वी हैव cot इनवर्स √1 प्लस sin x प्लस √1 माइनस sin x अपॉन √1 प्लस sin x माइनस √1 माइनस sin x इज इक्वल टू x अपॉन 2। वी हैव टू शो, ठीक है ना, वी हैव टू प्रूव। देखते हैं, करते हैं अभी इसको। देखो जी सबसे पहले एक बात ध्यान रखेंगे, मैं ये चाहूंगा ना, मैं ये चाहूंगा कि इसके अंदर cot समथिंग आ जाए, cot समथिंग आ जाए, तभी मेरे को कुछ समथिंग मिल जाएगा, ठीक है। तो cot इनवर्स √1 प्लस sin x प्लस √1 माइनस sin x अपॉन √1 प्लस sin x माइनस √1 माइनस sin x, इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। देखो मेरे पास दो तरीके हैं, है ना। द इजीएस्ट वन इज व्हाट कि मैं इसका रैशनलाइजेशन कर दूं। रैशनलाइजेशन मतलब √1 प्लस sin x, ठीक है, प्लस √1 माइनस sin x, ठीक है। मैं इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज कर दे रहा हूं, √1 प्लस sin x माइनस √1 माइनस sin x, इसका डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहा हूं ना, तो इसका √1 प्लस sin x प्लस √1 माइनस sin x ऊपर √1 प्लस sin x प्लस √1 माइनस sin x, ठीक है। तो मैंने इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। LHS सॉल्व कर रहा हूं, है ना। ये क्या सॉल्व कर रहा हूं भाई, मैं LHS सॉल्व कर रहा हूं, ठीक। इससे मेरे को क्या होगा, एक तो जैसे जब भी इस तरह की इरेशनल क्वांटिटीज हो उनको रैशनलाइज करने से कुछ ना कुछ सिंप्लीफिकेशन तो हो ही जाता है, और क्वेश्चन में यही एक लॉजिक भी होता है। तो अब देखोगे ध्यान से, तो ये देखो कितना हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यानी कि 1 प्लस sin x प्लस 1 माइनस sin x प्लस 2 इंटू √1 प्लस sin x, ठीक है, इंटू √1 माइनस sin x, ठीक है भाई, एंड दिस अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी यानी कि 1 प्लस sin x माइनस 1 प्लस sin x, माइनस 1 माइनस, देखो एक्चुअल में ये है कहानी, ये है कहानी, तो ये है, बट माइनस 1 प्लस sin x आ जाएगा ना,
तो -1 प्लस साइन एक्स लिख देता हूं मैं डायरेक्ट। ठीक है भाई, क्लियर है बात? ओके। अब 1 से 1 गया, ठीक है, और यहाँ पे साइन एक्स से साइन एक्स गया, तो यू विल हैव कॉट इनवर्स व्हिच इज दिस इज 2 प्लस 2। देखो ये √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसको मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको मैं क्या लिख दूंगा, डायरेक्ट कॉस स्क्वायर एक्स लिख दूंगा। ठीक है, ओके, अपॉन 2 साइन एक्स, दिस इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, यहां तक आ गया हमारे पास। अच्छा, अब आगे हम फर्दर क्या करेंगे भाई, आगे हम लोग फर्दर क्या करेंगे, देखो इट इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स को मैं लिख सकता हूं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स को लिख सकता हूं मैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, 2 से 2 गया, cos 6 by 2 से cos x by 2 गया, we will have cot inverse which is cot x by 2, it is equals to x by 2। बट ऐसा करते समय हम लोगों को ये बोलना पड़ेगा कि where x by 2 should belongs to cot inverse की रेंज में, यानी कि 0 to पाई ओपन इंटरवल में। एंड ऐसा है भी देखो, अगर x जो है वो 0 से पाई बाई 4 तक रिलेट करता है, x जो है वो 0 से पाई बाई 4 तक रिलेट करता है, तो x बाई 2 कितना होगा भाई, इट विल बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 8। ठीक है, इट विल बिलोंग 0 टू पाई बाई 8, और कोई भी चीज अगर 0 से पाई बाई 8 से बिलोंग करती है तो इट विल बी द सबसेट ऑफ 0 टू पाई ना, तो यानी कि वो इससे भी बिलोंग करेगी और इससे भी बिलोंग करेगी, सो वी कैन राइट x बाई 2। ठीक है भाई, क्लियर है बात, क्लियर है ना? तो फटाफट इसको नोट कर लेंगे, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। इस क्वेश्चन में कहता है भैया कि वी हैव टू प्रूव दैट कि tan इनवर्स दिस इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस हाफ cos इनवर्स x, वेयर x की वैल्यू इज -1/√2 से 1 तक, एंड हिंट भी दिया हुआ है पुट x इक्वल टू cos 2 थीटा। वाह वाह वाह, अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में, है ना, और हिंट के साथ आ जाए तो फिर तो आप कर ही दोगे, हैं? फिर तो कर दोगे भाई। तो अब तो उसने दे रखा, अच्छा जब हिंट दे दिया, अब लेफ्ट साइड पुट करोगे कि राइट साइड, इस x की वैल्यू को लेफ्ट साइड पुट करोगे कि राइट साइड, ये भी एक क्वेश्चन है। क्या लगा सर इस चीज का हिंट दिया ही नहीं, अब ऐसा क्या सारा हिंट दे देंगे भाई, है ना? आपको भी तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ना। चलो जी, अब देखो, ऑब्वियसली जिधर ज्यादा डेटा है हम उधर से सॉल्व करना शुरू करते हैं। LHS इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, व्हाट वी विल से कि भाई x की वैल्यू हम लोगों ने cos 2 थीटा पुट कर दी, उससे हमें क्या मिलेगा, √1 माइनस cos 2 थीटा। अच्छा, कहीं ना कहीं अगर आप देखो ना तो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा लास्ट क्वेश्चन आपने किया है। आप चाहो तो कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई करके भी, मतलब इसको रैशनलाइज करके भी आप सॉल्व कर सकते हो, बट मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को साफ साफ एक फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पे, क्या कि 1 प्लस cos 2 थीटा को मैं कहीं ना कहीं 2 cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, अंडर माइनस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 cos स्क्वायर थीटा प्लस √2 साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला होता है बकायदा भाई, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना, 1 माइनस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा, इसके फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, सो मैं क्या इसको लिख सकता हूं कि भाई tan इनवर्स √2 cos स्क्वायर थीटा माइनस √2 sin स्क्वायर थीटा। देखो एक तरीका है, इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, √2 cos थीटा माइनस √2 sin थीटा, और मेजॉरिटी हम लोग ऐसे ही करते हैं ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग ऐसे ही करेंगे, टीचर्स भी स्टूडेंट्स भी, है ना, स्पेशली बोर्ड लेवल क्लासेस में तो हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है ना, एंड देन हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे, व्हाट वी कैन राइट, हम इसको कैसे लिख देंगे, √2 कॉमन लिया, काट दिया, cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा। और ये एक बहुत फेमस फॉर्म है, ठीक है, इसको तो हम कई बार सॉल्व कर चुके हैं, कैसे कि भैया इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स
cos थीटा कॉमन लिया ऊपर नीचे से, सो वी विल हैव 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। सुनो, अरे cos थीटा कॉमन लिया मैंने ऊपर नीचे से, तो 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, इट इज इक्वल टू टेन इनवर्स, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा। अरे नहीं आई बात समझ में, देखो ना इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 10 इनवर्स 10 पाई बाय 4 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाय 4 इंटू टेन थीटा, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ठीक है। सो यू विल हैव 10 इनवर्स 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा। अब इसको पाई बाय 4 माइनस थीटा लिखते समय आपके हाथ कांपने चाहिए, क्यों? क्योंकि ये चीज आप तभी लिख सकते हो जब क्या होगा, पाई बाय 4 माइनस थीटा 10 इनवर्स की रेंज से बिलोंग करेगा, यानी कि ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 में करेगा, ठीक है। अभी हमने सिर्फ एज्यूम किया है, कर नहीं रहा है ना, तो इसको हम वैलिडेट करेंगे, इस वाले स्टेप को हम लोग वैलिडेट करेंगे, ठीक है। चलो जी, फिलहाल देखते हैं पाई बाय 4 माइनस थीटा, जब हमने इसको लिख दिया तो पाई बाय 4 माइनस थीटा, थीटा कितना है भाई, थीटा कितना है, देखो अगर cos 2 थीटा की वैल्यू x है, अगर cos 2 थीटा की वैल्यू x है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा कि भाई 2 थीटा बराबर cos इनवर्स x और थीटा बराबर 1/2 cos इनवर्स x, तो यानी कि थीटा की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 cos इनवर्स x, ठीक है, इज इक्वल टू RHS। आप चेक कर लो, यही लाना था। तो अब देखो हमें क्या करना है, इस स्टेप का वैलिडेशन करना है कि भाई देखो ये 10 इनवर्स 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा हमने पाई बाय 4 माइनस थीटा कैसे लिख दिया, है ना। इस स्टेप का हमें वैलिडेशन करना है कि भाई पाई बाय 4 माइनस थीटा आपका माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 में आता है कि नहीं आता है, ठीक है। अच्छा, तो इसको करते हैं भाई, ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से समझेंगे, इसको फटाफट नोट भी कर लेंगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, है ना। ओके, अब ध्यान समझेंगे, ये देखो बहुत ध्यान समझेंगे, हमें इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, x की वैल्यू, यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है, यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है, ठीक है। अल्टीमेटली नेक्स्ट पेज में चलते हैं, हमें x की वैल्यू क्या दे रखी है, -1/√2 से 1 तक दे रखी है ना, ठीक है। अच्छा, हमने x को cos 2 थीटा पुट किया है और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है भाई कि पाई बाय 4 माइनस थीटा की वैल्यू जो है भाई कहाँ हो जाए, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 में हो जाए। क्यों? क्योंकि हमने क्या करा था अभी, 10 इनवर्स 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा को डायरेक्टली हमने क्या लिख दिया, पाई बाय 4 माइनस थीटा लिख दिया। तो इसलिए हम लोग क्या करना चाहते हैं, इसको वैलिडेट करना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर चीज को, ठीक है, इसको वैलिडेट करना चाहते हैं। चलो जी, अब बात समझेंगे बहुत ध्यान से भाई। देखो हमको वो वैलिडेट करना है, देखो क्या कहूंगा मैं कि भाई देखो x की वैल्यू 1 से -1/√2 से 1 तक है, x क्या है आपका cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा की वैल्यू 1 से -1/√2 से 1 तक। अच्छा, क्या मैं ये भी कह सकता हूँ कि भाई 2 थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू cos इनवर्स 1 एंड लेस देन और इक्वल टू cos इनवर्स -1/√2, कह सकता हूँ मैं, बिल्कुल कह सकता हूँ। अच्छा, अगर ऐसा है तो cos इनवर्स -1/√2 की प्रिंसिपल वैल्यू कितनी बैठेगी, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस पाई बाय 4 यानी कि 3 पाई बाय 4, और ये cos इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी बैठेगी भाई, 0, cos 0 पे 1 होता है, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी भाई, इट इज 0 से लेके 3 पाई बाय 8 तक। आपको क्या प्रूव करना है, आपको ये प्रूव करना है, तो माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, अरे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, सो इट विल बी लेस देन और इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस का 3 पाई बाय 8, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं पाई बाय 4 ऐड कर दूं तो पाई बाय 4 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, इट इज लेस देन और इक्वल टू पाई बाय 4 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 3 पाई बाय 8 प्लस पाई बाय 4, दैट मींस ये कितना हो जाएगा भाई, ये 8 माइनस 3 पाई प्लस का 2 पाई, ठीक है, इट इज लेस देन और इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस थीटा एंड लेस देन पाई बाय 4। नाउ पाई बाय 4 माइनस थीटा की जो वैल्यू है, इट विल बी लेस देन और इक्वल टू पाई बाय 4 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस का पाई बाय 8। अब कोई चीज अगर इससे बिलोंग करती है माइनस पाई बाय 8 से प्लस के पाई बाय 4 तक, तो इसका मतलब वो इसका भी सबसेट है और इससे भी बिलोंग करेगी, तो इसका मतलब हम लोग इसको वैलिडेट कर चुके हैं, है ना। तो दिस इज द वैलिडेशन। वहां पे थोड़ी जगह कम थी इसलिए मैंने यहाँ पे लिखवा दिया। तो यानी कि आप क्या करोगे,
आप बेसिकली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो जाएगा ज्यादा मार्क्स में, तो आप लोग क्या करोगे, इस पर्टिकुलर स्टेप को वैलिडेट करके दिखाओगे कि देखो जी ये रीजन है, और हाँ π/4 माइनस थीटा जो है वो आपका -π/8 से +π/4 में जा रहा है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसको π/4 माइनस थीटा लिख सकते हैं, है ना। और फिर थीटा की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे लिख दी है आपको 6, तो दैट इज इट, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, दोनों पार्ट है ना, ये भी नोट करेंगे और ये भी नोट करेंगे। उसके बाद we will proceed to the question number 12, but before that students please pause the video and note it down। चलो जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 12 से देखते हैं कैसा है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है तो आसानी, कोई खास ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो अगर आप ये प्रूव करना चाहते हो तो आप ये भी प्रूव कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप इस चीज को प्रूव कर देते हैं तो भी आपने वही प्रूव कर दिया जो आपको प्रूव करना है, ठीक है, चेक कर लो, ठीक है। या फिर आप अगर ये भी प्रूव कर दो तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सो वी हैव टू प्रूव बेसिकली दिस, ये प्रूव हो गया तो इसका मतलब ये भी प्रूव हो गया, सभी इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हैं। अब मेरे को ये प्रूव करना है तो मेरे को कुछ ऐसा लिख रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। मैंने कुछ नहीं करा, मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं कुछ ऐसा कर दूं कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2, कहते हैं ना sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2। तो अगर मैं भाई ये काम कर दूं, क्या इस क्वांटिटी को मैं cos इनवर्स 1/3 के इक्वल दिखा दूं तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस क्वांटिटी को cos इनवर्स 1/3 के इक्वल दिखा दूं तो मेरा काम हो जाएगा, चेक कर लो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा भाई कि देखो ये एक बात सुनो, लेट्स से कि भाई ये जो आपका sin इनवर्स 2√2 है अपॉन 3, इसको मैंने अल्फा कह दिया, तो sin अल्फा की वैल्यू कितनी हुई 2√2 अपॉन 3। इट इम्प्लाइज अगर हमने एक ट्रायंगल ले लिया जिसमें अल्फा ये हमारा एक्यूट एंगल है, सो दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। So basically the base will be what? It will be 9 minus 8 का अंडर रूट, अरे यार 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर 8, तो 9 minus 8 1, ठीक है ना, उसका स्क्वायर रूट 1, so this is 1। तो इसका मतलब मैं cos अल्फा की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, cos अल्फा की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, चेक करो, cos अल्फा की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और अगर मैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख सकता हूँ तो क्या मैं अल्फा की वैल्यू cos इनवर्स 1/3 लिख सकता हूँ। ओहो सर क्या लिखवा दिया, चेक करो। एंड द मोमेंट जब ये होगा तो व्हाट वी कैन राइट कि भाई जो हमें प्रूव करना था sin इनवर्स 2√2/3 प्लस sin इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू π/2 हमें प्रूव करना था। तो हमने कहा भैया कि LHS में हम लोग इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, LHS में इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स 1/3 ना, इसकी जगह cos इनवर्स 1/3 प्लस sin इनवर्स 1/3, और वो तो होता ही है क्या, प्रॉपर्टी से तो हमने बताया ना भाई कि वो π/2 के इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू RHS, दैट इज इट। क्या दिक्कत है? कोई पूछेगा सर क्या ये हमें प्रॉपर्टी भी प्रूव करके दिखानी पड़ेगी, नहीं भाई ये तो प्रॉपर्टी है, इसका इस्तेमाल करो ना, क्या दिक्कत है। अब बच्चे की जान लोगे यार, इतना सब कुछ तो लिख दिया यार, हैं? अब तुम कहोगे कि बार-बार प्रॉपर्टी भी ड्राइव करके दिखाएं, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक। ओके चलो जी, तो फटाफट इसको नोट कर लेंगे और चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में वो कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, कि इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो दीस आर द इक्वेशंस, है ना। तो कैसे, इसमें मतलब वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच दिस इक्वेशन इज वैलिड। सॉल्व का मतलब क्या है, x की वैल्यू निकालो, और क्या ही मतलब हो सकता है भाई। सॉल्व का मतलब ये थोड़ी कि LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है, हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो कहता है कि भाई सॉल्व करो इसको, ठीक है जी, कर देंगे। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, सो दैट इज वन ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन है ये भी, थोड़ा सोचते हैं इसके ऊपर। 2 tan इनवर्स cos x
इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2 cosec x। ठीक है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। देखो एक बात सुनो, मेरे को एक बात पता है कि मेरे को एक फॉर्मूला आता है कि 2 tan इनवर्स थीटा, 2 tan इनवर्स थीटा is equal to, we can write as tan inverse 2 theta 2x upon 1 minus x square। ये मैं लिख सकता हूँ। और ऐसा तब होता है जब x की वैल्यू मॉडुलस x वैल्यू इज लेस देन 1। और यहाँ पे देखो ना cos x की वैल्यू तो हमेशा 1 से या -1 से बीच में रहेगी ना, तो इसका मतलब हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हम लोग LHS में क्या लिख सकते हैं कि भाई tan इनवर्स 2 cos x upon 1 minus cos square x, and this is equal to tan inverse 2 cosec x। ठीक है भाई, ठीक है। तो क्या मैं अगला स्टेप ये लिख सकता हूं, चेक कर लो, 1 minus cos square x is equal to 2 cosec x। क्या मैं अगला स्टेप ये भी लिख सकता हूं क्या, 1 minus cos square x is equal to sin square x is equal to 2 upon sin x। अब कुछ बच्चे ये गड़बड़ कर सकते हैं कि sin x से ये काट दिया, ऐसे नहीं करना कभी भी। जब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में बहुत सारी क्वांटिटीज हो तो उसको काटना नहीं चाहिए ना, उससे कुछ क्या होता है, एरर्स हो सकते हैं, है ना, कुछ लॉसेस आ सकते हैं, सॉल्यूशन लॉस हो सकता है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos x sin x, ठीक है, 2 cos x sin x इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x। ठीक है, एंड ऐसा जब होगा तो भाई 2 sin x कॉमन ले सकता हूं मैं, एंड आई कैन राइट कि भाई cos x minus sin x is equal to 0, एंड sin x equal to 0 होगा भाई, 2 तो 0 हो नहीं सकता, या तो sin x equal to 0 होगा या cos x minus sin x is equal to 0 होगा। इट implies कि भाई या तो sin x equal to 0 हो सकता है, यानी कि x की वैल्यू 0 या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, इन मोर जनरल अगर हम बात करें सो इट विल बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, है ना, वेयर n बिलोंग्स टू z, या फिर cos x इक्वल टू sin x, भाई cos x माइनस sin x इक्वल टू अगर 0 है तो cos x इक्वल टू sin x हो जाएगा, एंड इट विल गिव अस व्हाट, tan x बराबर 1, यानी कि इट इंप्लाइज x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, n पाई प्लस पाई बाय 4 इन जनरल, बट अगर हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करें तो x इक्वल टू पाई बाय 4 तो है ना, और वी कैन से इन जनरल n पाई प्लस पाई बाय 4। ठीक है, अच्छा अब और ध्यान से देखेंगे कि जब भी कभी आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करो, हमेशा जब भी कोई सॉल्यूशन आए उसको एक क्वेश्चन में जरूर पुट करके देखो, है ना। वी माइट हैव सम एक्स्ट्रानियस एरर्स, कुछ एक्स्ट्रा एरर्स आ जाते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, ये अगर हम लोग x इक्वल टू 0 रख के देखते हैं तो देखो, एक तो जिंदगी में ध्यान रखना कि cosec x की डोमेन में ही n पाइज नहीं होते, cosec x कभी भी n पाई पे डिफाइन नहीं होते, चेक कर लो। अरे cosec x की डोमेन बताओ भाई, डोमेन कितनी होती है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट n पाइज, ठीक है ना, और रेंज कितनी होती है, r माइनस माइनस 1 to 1 होती है, तो इसलिए भाई ये दो सॉल्यूशन है नहीं, ये वाले तो सॉल्यूशन है नहीं। इसका मतलब x इक्वल टू पाई बाय 4, पाई बाय 4 पे कोई दिक्कत नहीं, ये भी डिफाइंड है, ये भी डिफाइंड है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज दिस, है ना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज दिस, एंड जनरल सॉल्यूशन वी कैन से इट विल बी दिस। ठीक है भाई, क्लियर है, पाई बाय 4 पे, है ना, x इक्वल टू पाई बाय 4 और n पाई प्लस पाई बाय 4 विल बी द जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, समटाइम्स मतलब देखो, जैसे पीछे अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर में क्या दे रखा है, ओनली प्रिंसिपल सॉल्यूशन x इक्वल टू पाई बाय 4 इज गिवन, जनरल सॉल्यूशन इज नॉट गिवन, सो देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, है ना। और सही मायने में ना तो कायदे में ये लिखना ज्यादा सही है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हम लोग अदर जनरल वैल्यूज पे जब चेक करने जाते हैं तो कुछ और एरर्स आने लगते हैं, ठीक है, तो ऐसा भी लिखना ठीक है कि x इक्वल टू पाई बाय 4। बाकी आप चेक कर सकते हो, मान के चलो अगर आपको अगर मान लो आपने लिख भी दिया n पाई प्लस पाई बाय 4, ऐसा आपने लिख भी दिया, तो इसका मतलब अगर आप फॉर n इज इक्वल टू, लेट्स से आप n इज इक्वल टू 1 के लिए अगर आप ट्राई करना चाहते हो, है ना, 2 के लिए तो हो ही जाएगा वो, कोई दिक्कत ही नहीं है, बट अगर आप n इक्वल टू 1 के लिए ट्राई करना चाहते हो तो यानी कि पाई प्लस पाई बाय 4 कितना हो जाएगा भाई, पाई प्लस पाई बाय 4 यहाँ पे रख के देख लेते हैं, तो यानी कि 2 tan इनवर्स
cos पाई बाई 4, cos पाई प्लस पाई बाई 4 है ना, और इट इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2 cosec पाई प्लस पाई बाई 4। तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, ध्यान से अगर देखो तो cos पाई प्लस थीटा इज माइनस cos थीटा, यानी कि माइनस का 2 टेन इनवर्स cos पाई बाई 4 है ना, एंड टेन इनवर्स 2 cosec पाई प्लस थीटा इज व्हाट माइनस, तो यानी कि अगेन माइनस टेन इनवर्स 2 cosec पाई बाई 4, ठीक है ना। और पाई बाई 4 पे आप कह ही चुके हो कि दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है। सो बेसिकली ये तो अगेन वही सिचुएशन आ गई ना, सो यस वी कैन आल्सो राइट दैट कि भाई जनरल सॉल्यूशन इज आल्सो द परफेक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। सो आप ऐसे करके सॉल्यूशन लिख सकते हो, ठीक है भाई, क्लियर है। ओके, तो फटाफट इसको नोट करेंगे, फटाफट इसको नोट करेंगे, ये जो फालतू की इंफॉर्मेशन थी मैंने सब हटा दी, ठीक, फटाफट इसको नोट करो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 14th क्वेश्चन पे, बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो स्टूडेंट्स, तो देखते हैं 14th क्वेश्चन। तो 14, 15, 16, 17 चार क्वेश्चंस हैं, है ना, फटाफट हम इसको करते हैं एंड देन लेक्चर इज ओवर, है ना, चैप्टर भी खत्म, है ना, चैप्टर खत्म होने की खुशी अलग होती है। चलो स्टूडेंट, तो अब इसको देखेंगे। तो देखो भाई, यहाँ पे मेरे को इसको सॉल्व करना है, क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो बहुत ध्यान समझो भाई, जब मेरे को इसको सॉल्व करना है तो यानी कि भाई दोनों चीजें इक्वल है, मेरे को तो x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, प्रूव थोड़ी करना है, दोनों चीजें इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, और मेरे को तो x की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, 2 tan इनवर्स 1 minus x upon 1 plus x is equal to tan inverse x for x is greater than 0। एंड इस वाली बात को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो, क्या मैं बहुत ध्यान समझना, मेरे पास एक फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 minus x स्क्वायर। बताओ लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, और ऐसा लिखने के लिए मेरे को ये जो x है वो उसका मॉडुलस लेस देन 1 चाहिए। तो यानी कि ये प्रॉपर्टी लगाने के लिए मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में विद tan इनवर्स दिस इज 2 into 1 minus x upon 1 plus x अपॉन 1 minus x upon 1 plus x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसा लिखने के लिए ये क्या होना चाहिए मेरे पास, 1 minus x upon 1 plus x का जो मॉडुलस है उसकी वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, है ना। ये बाद की बात है, इसको हम बाद में करेंगे, देखेंगे, है ना, क्योंकि फिर पता चले ये करने लग गए ना तो फिर क्वेश्चन का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, और फिर तुम लोग कहोगे सर क्या कर रहे हो सर, हम बोर्ड के बच्चे हैं, दया करो हम पे, ठीक है ना। तो इसको बाद में करेंगे, हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ठीक है। अच्छा भाई, अब एक बात बहुत ध्यान समझेंगे कि वी कैन कंपेयर नाउ, दैट इज 2 into 1 minus x upon 1 plus x इट इज इक्वल टू 1 plus x का होल स्क्वायर minus 1 minus x का होल स्क्वायर अपॉन 1 plus x का होल स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू x। नाउ दिस goes with this, ठीक है, and we have चेक करो 2 into 1 minus x into 1 plus x it is equal to upon 1 plus x square का होल स्क्वायर a square minus b square, ठीक है। so a plus b into a minus b, a plus b sorry a plus b into a minus b, ठीक है भाई, x से x गया और 1 से 1 गया, ठीक है, और ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है। सो इट विल बिकम 2 into 1 minus x स्क्वायर इट इज इक्वल टू, ये तो 1 plus 1 2 है, उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 2x into x plus x यानी कि 2x, यानी कि भैया हमारे पास आ गया 2 से 2 तक 2 गया, है ना। इसको काट सकते हैं, कांस्टेंट्स को काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अननोन्स को नहीं काटना चाहिए। 1 minus x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर एंड वी हैव गॉट व्हाट 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, यानी कि भाई हमारे पास क्या हो गया, x स्क्वायर की वैल्यू 1/3 एंड x की वैल्यू भाई क्या हो जाएगी हमारे पास प्लस माइनस 1/√3। बट क्योंकि शेरा ने पहले ही बोला कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू को हम इग्नोर कर देंगे, और अब हमारे पास कितना आएगा, सिर्फ 1/√3। और भाई अगर ये आंसर नहीं आया ना तो मजा नहीं आएगा बिल्कुल भी, है ना। इसको आंसर को चेक करते हैं, आंसर को चेक करते हैं, क्या हो गया भाई, कौन सा क्वेश्चन है, 40th क्वेश्चन 1/√3, ठीक है।
आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। अब वैसे तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, इसको नोट कर लो। अब कुछ बच्चों की ना थोड़ी सी वो होती है, क्या बोलते हैं, क्यूरियोसिटी। सर ये फॉर्मूला आपने ऐसे लगाया, उसके लिए इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए थी, है ना। इस बात का मतलब ये भी तो है ना, इस बात का मतलब ये भी है कि 1 से और -1 के बीच में होनी चाहिए, है ना, ये मतलब है। लेकिन सर आपने ये चीज प्रूव नहीं करी और सीधा फॉर्मूला लगा दिया, तो क्या हमारे नंबर तो नहीं कटेंगे? नंबर तो नहीं कटेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप मैंने क्या कहा आपको कि आपके यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, कभी आंसर गलत नहीं होगा। वो तो आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ कि हाँ क्या क्या चीजें हमें पुष्टिकरण करना चाहिए, किस किन चीजों का हमें पुष्टिकरण करना चाहिए, हमें वैलिडेट करना चाहिए, ठीक है। तो इसको चाहो तो आप इग्नोर भी कर सकते हो। अगर कोई बच्चा ये देखना चाहता है, बाकी कुछ सबके लिए जरूरी नहीं है, अगर कोई बच्चा ये देखना चाहता है कि भाई ऐसा कैसे हुआ, तो देखो 1 - x अपॉन 1 + x की वैल्यू अगर हम लोगों को मॉडुलस इसकी वैल्यू <1 करनी है, तो यानी कि हमको क्या प्रूव करना है? हमको <1 एंड ग्रेटर देन -1 प्रूव करना है। अब एक बात समझो, हमें एक वैल्यू दी हुई है कि भैया x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब <∞ है। अब अगर ऐसा है तो एक बात समझो ध्यान से, देखो 1 - x अपॉन 1 + x को मैं कैसे लिख सकता हूँ? ये रेंज निकालने का तरीका है कि मैं +1 - 1 कर सकता हूँ अपॉन 1 + x, यानी कि इसकी वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ 2 - 1 + x अपॉन 1 + x, यानी कि इस वैल्यू को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 अपॉन 1 + x - 1, ठीक है। यानी कि ये वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब मुझे पता है कि x की वैल्यू 0 से ∞ तक है, यानी कि x + 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1 से लेके ∞ तक, यानी कि 1 अपॉन x + 1। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल लगाना पड़ेगा, इनइक्वालिटी के साइन चेंज, है ना, दिस इज 0, ठीक है, दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी। उसके बाद मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2 अपॉन x + 1 की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2 हो जाएगी। उसके बाद मैं -1 सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो 2 अपॉन x + 1 की वैल्यू में से -1 सब्ट्रैक्ट करा तो इट इज 1 एंड दिस इज -1, ठीक है भाई। और अल्टीमेटली ये क्या है? ये है आपका, देखो अल्टीमेटली ये क्या है, अगर आप ध्यान से देखो ये क्या है, ये चीज क्या है, ये चीज ये तो है। तो 1 - x अपॉन 1 + x आपने 1 से -1 के बीच में प्रूव कर दिया। तो कभी मिलेंगे तो बात करेंगे ऐसे ही खुल के बहुत सारी, ठीक है। तो भाई ऐसा है कि ये मैंने आपको बता दिया क्यूरियोसिटी, कि अगर आपने ये फॉर्मूला लगाया है तो उसके लिए ये वैलिड होना चाहिए था, तभी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, अदरवाइज ये गलत है। तो फॉर्मूला लगा के आपने सीधा आंसर करा, बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ना तो इसकी बात करते ना इसकी बात करते, इवन मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स भी इसकी बात नहीं करेंगे क्लास के अंदर, स्पेशली बोर्ड क्लास में, और वो ऐसे सॉल्यूशन लिखवाएंगे। और ये सही भी है, ये सही भी है, क्योंकि एनसीईआरटी ने खुद भी ऐसे ही किया है, तो नो वरीज एट ऑल, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर आप पूरा वैलिडेशन के साथ लिखना चाहते हैं तो मैंने आपको लिखवाई थी, ठीक है। चलो जी फटाफट स्टूडेंट्स को नोट करेंगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई, हमें क्या कह रहा है वो कि भाई ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, ठीक है, किसके इक्वल हो सकती है ये वैल्यू। तो यार क्या करेंगे यार, sin tan इनवर्स x की वैल्यू किसके इक्वल हो सकती है? मैं तो कहता हूं यार इसको sin इनवर्स समथिंग में चेंज कर दो। sin tan इनवर्स x है, अगर आपने tan इनवर्स x को sin इनवर्स समथिंग की फॉर्म में चेंज कर दिया, आपका काम हो जाएगा। तो tan इनवर्स x को लेट से मैंने अल्फा कह दिया, अगर मैंने इसको अल्फा कह दिया तो tan अल्फा इक्वल टू x हो जाएगा। यानी कि अगर एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूं मैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो अल्फा अगर ये एक्यूट एंगल है और tan अल्फा की वैल्यू x है, यानी कि परपेंडिकुलर x है और बेस 1 है, यानी कि हाइपोटेन्यूज कितना होगा √1 + x², यानी कि sin अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दैट मींस व्हाट वी विल गेट, अल्फा इज इक्वल टू sin इनवर्स x अपॉन √1 + x²। दैट मींस कि भैया अगर ये है तो अल्फा की वैल्यू वहां पे रख सकते हैं हम लोग, अरे भाई यही तो अल्फा है, तो इसका मतलब sin tan इनवर्स x, जिसको आप कल तक अल्फा कह रहे थे, अब उस अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, sin इनवर्स x अपॉन √1 + x²। और इसमें कोई वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती, इसको हम लोग डायरेक्ट x अपॉन √1 + x² लिख देते हैं। इसमें बेसिकली एक वैलिडेशन ये होता है
इसमें वैलिडेशन ये होता है, देखो वैलिडेशन की जरूरत तो पड़ती है। तो sin इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू को आप लिख सकते हैं x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्रोवाइडेड क्या होना चाहिए कि भैया देखो sin इनवर्स x कब होता है, जब x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन की रेंज में होगी, है ना। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बेसिकली साइन इनवर्स साइन इनवर्स x, ये x तब होता है जब x की वैल्यू क्या होती है, -1 to 1 होती है, ठीक है। तो इसीलिए ये वैल्यू -1 to 1 होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप इसका ये आंसर दोगे, ठीक है। और कायदे में आपको इसका वैलिडेशन करना चाहिए, तभी आपको फाइनल आंसर डिक्लेयर करना चाहिए। बट ऐसा भी नहीं है कि हमेशा आपको वैलिडेशन दिखाने की भी जरूरत है, अगर आप खुद से फील भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना 1 1 and 2 में, अगर आप ऑन टू फील कर सकते हो तो आप लिख सकते हैं, ऐसे अगर आप इसको फील कर सकते हैं तो आप लिख भी सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको फील कराता हूं, भाई उसने बोला है कि भाई मॉडुलस x की वैल्यू लेस देन 1 है, मॉडुलस x की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो इसका मतलब क्या है हमारे पास कि भैया x की वैल्यू, देखो मॉडुलस x की वैल्यू लेस देन 1 का मतलब क्या है कि भैया x की वैल्यू जो है वो 1 से, ये -1 से 1 के बीच में है, x स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 से 1 के बीच में, यानी कि 1 से 2 के बीच में, ठीक है। अच्छा, और इसके अंडर रूट की वैल्यू कितनी होगी, ये आपके अंडर रूट 2 से लेके और 1 तक, है ना, 1 से रूट 2 तक। तो ये आपको पता है कि भाई नीचे वाली क्वांटिटी 1 से लेके रूट 2 तक हो सकती है, और रूट 2 देखो क्लोज इंटरवल नहीं रखेंगे, ओपन इंटरवल रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी ओपन इंटरवल ही है, तो यहाँ पे वैल्यू 1 से रूट 2 तक हो सकती है, और x की वैल्यू खुद जो है वो -1 से 1 के बीच में। तो अगर आप ध्यान से देखो कि कोई वैल्यू -1 से 1 के बीच तक जा रही है, बट यहाँ पे वैल्यू 1 से रूट 2 तक बीच में जा रही है, तो ये क्या करेगी, हमेशा अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो -1 से 1 के बीच में ही वैल्यू देंगे, इट विल ऑलवेज बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक है। तो यस वी कैन राइट x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड हेंस दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये फील करने वाली बात है ना। अगर आप फील भी नहीं करते, वैलिडेट भी नहीं करते, तो मैंने आपको बताया कि बोर्ड एग्जाम में लगभग आपके सारे क्वेश्चन के आंसर सही हो जाएंगे अगर आप वैलिडेशन नहीं भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन ही इस तरीके से बना रखे हैं स्पेशली एनसीईआरटी में कि विदाउट एनी वैलिडेशन आंसर हमेशा सही बैठ रहा है, ठीक है ना। इवन प्रीवियस ईयर में भी ऐसा ही है कि विदाउट एनी वैलिडेशन आंसर हमेशा सही बैठ रहा है, जो भी प्रॉपर्टीज आपको दी गई हैं उनको अप्लाई करो, आंसर हमेशा सही है। ये तो जेई की अगर एग्जाम की बात करें, है ना, जेई एग्जाम वगैरह की बात करें तो वहां पे वैलिडेशन, प्रॉपर्टी, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपका आंसर सही आता है, ठीक है। चलो जी स्टूडेंट्स, तो हम लोग इसको ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं, आगे चलते हैं, बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। और स्टूडेंट्स को देखते हैं 16th क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। देखो हमें इसका क्वेश्चन दिया हुआ है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो बच्चे क्या करते हैं कि भैया यही x की वैल्यू उठा के पुट कर देते हैं, और जो भी आंसर फुलफिल हो गया उसी को आंसर डिक्लेयर कर दिया। वो ठीक है, शॉर्टकट मेथड है कि भैया आपने आंसर को ही पुट करके देख लिया और आपका आंसर आ गया और आपने आंसर टिक मार दिया, बट आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि भैया ऐसा कैसे हो रहा है। देखो, तो अगर हम इसकी बात करें तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स को क्या हम लोग यहाँ पे जो 2 साइन इनवर्स x है और हमें x की वैल्यू निकालनी है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ π/2 प्लस साइन इनवर्स x लिख सकता हूँ। और अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो मेरे को एक चीज समझ में आ रही है कि भाई देखो π/2 प्लस साइन इनवर्स x, ठीक है। अच्छा, क्या मैं बोथ साइड क्या मैं साइन ले सकता हूँ, क्या ले सकता हूँ, क्या बताओ। देखो मान के चलो मैंने इसको अल्फा कह दिया, इसको बीटा कह दिया, ठीक है। तो दिस इज अल्फा माइनस बीटा, इट इज इक्वल टू π/2 प्लस साइन इनवर्स x, ठीक है। इनफैक्ट चलो कोई बात नहीं, इसको दिस इज π/2 प्लस साइन इनवर्स x ना। अगर मैं यहाँ पे साइन अल्फा माइनस बीटा ले लूं बोथ साइड, क्योंकि मेरे को अल्टीमेटली x की वैल्यू निकालनी है, ये चीजें इक्वल है, मेरे को तो x की वैल्यू निकालनी है, तो कैन आई राइट साइन π/2 प्लस साइन इनवर्स x। एंड यहाँ पे ध्यान से देखेंगे क्या मैं इसको लिख सकता हूँ साइन अल्फा cos बीटा,
माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, इट इज इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा यानी कि कॉस साइन इनवर्स एक्स। इट इंप्लाइज साइन अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस एक्स, और साइन बीटा की वैल्यू एक्स हो जाएगी, है ना, एक्स। अब चेक करो ना, अरे साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स की वैल्यू अगर अल्फा है, अगर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स की वैल्यू अल्फा है, तो इसका मतलब क्या है कि साइन अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स, और साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू अगर बीटा है, तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं साइन बीटा की वैल्यू एक्स, ठीक है। अच्छा, साइन बीटा की वैल्यू एक्स लिख चुका हूं, साइन अल्फा की वैल्यू 1 माइनस एक्स लिख चुका हूं। अच्छा, अगर मैं आपको कहूं यहां से cos बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सो इट इज √1 माइनस sin स्क्वायर बीटा यानी कि √1 माइनस x स्क्वायर लिख सकता हूं। सो cos बीटा की वैल्यू मैंने लिख दिया √1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, माइनस cos अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, क्या मैं इसको लिख सकता हूं cos अल्फा की वैल्यू √1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा, सो √1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा, sin स्क्वायर अल्फा कितना होगा 1 माइनस x का होल स्क्वायर, सो इट इज इक्वल टू 1 माइनस x का होल स्क्वायर यानी कि 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 2x यानी कि √1 माइनस 1 माइनस x स्क्वायर प्लस का 2x यानी कि 2x माइनस x स्क्वायर, ठीक है भाई, 1 से तो 1 ही कट गया ना, तो 2x माइनस x स्क्वायर, तो ये जाएगा 2x माइनस x स्क्वायर, ठीक है भाई, ओके। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ cos sin इनवर्स x को, देखो cos sin इनवर्स x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फिर देखो cos थीटा होता है √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और देखो ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी sin स्क्वायर sin इनवर्स x यानी कि sin इनवर्स x यानी कि x स्क्वायर, ठीक है, सो √1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। सो भाई अब बहुत ध्यान से देखेंगे, देखो कुछ चेंजेस कर रहा हूं मैं, 1 माइनस x √1 माइनस x स्क्वायर, उधर से √1 माइनस x स्क्वायर इधर आ जाएगा, और इधर से 2x माइनस x स्क्वायर उधर चला जाएगा, x √2x माइनस x स्क्वायर। अब देखो पूरी इक्वेशन x के अंदर ही है, ठीक है, और इसको सॉल्व करना बड़ा आसान काम है, सॉल्व करना बड़ा आसान काम है, ये इतना लेंथी सॉल्यूशन ही होगा इसका, है ना, इसको शॉर्टकट तो वही है कि भाई आप सॉल्यूशन उसको मैच करा के देख लो, ठीक है। चलो जी, तो इसको फटाफट इतना नोट कर लेंगे, ये जो भी इंफॉर्मेशन है मैंने लिखवाई वो नोट कर लेंगे, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, ओके। अब मेरी बात सुनोगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, क्या कर सकते हैं भाई, हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो √1 माइनस x स्क्वायर कॉमन लेके, इट इज 1 माइनस x माइनस 1 माइनस x माइनस 1, इट इज इक्वल टू x √2x स्क्वायर 2x माइनस x स्क्वायर। इट इंप्लाइज ये कितना हो जाएगा, 1 से 1 गया, ये माइनस x है, होल स्क्वायर कर देगा बोथ साइड, तो x स्क्वायर इंटू 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर इंटू 2x माइनस x स्क्वायर, ठीक है। x स्क्वायर लेते हैं इधर कॉमन, तो 1 माइनस x स्क्वायर इधर भी ले आते हैं माइनस 2x प्लस का x स्क्वायर, इससे ये गया, इट इज इक्वल टू 0, सो या तो x की वैल्यू 0 या x की वैल्यू 1/2, या तो x की वैल्यू 0 या x की वैल्यू 1/2, देखो ना भाई, ऐसा समझो कि भैया या तो x की वैल्यू 0 या 1 माइनस 2x इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू 0 या x की वैल्यू 1/2। अब मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से कि ये दो सॉल्यूशन आए हैं 0 और हाफ, ठीक है, हमको इसको पुट करके देखना पड़ेगा। देखो अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो sin इनवर्स 1 माइनस 2 sin इनवर्स 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो sin इनवर्स 1 कितना हो जाएगा π/2, है ना, माइनस 2 इंटू π/2, तो भाई देखो ये हो जाएगा माइनस π/2 आंसर आएगा, बट जो कि राइट साइड में π/2 है, तो ये तो सॉल्यूशन है नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, मैं हाफ चेक करके देख लेता हूँ, तो साइन इनवर्स हाफ माइनस 2 साइन इनवर्स हाफ, तो इसका मतलब कितना है भाई, यहाँ पे इतना हो जाएगा ये π/6 माइनस 2 π/6, तो इट इज इक्वल्स टू बस साइन 30 वैल्यू होती है ना पाई, तो यानी कि ये जाएगा x इक्वल टू हाफ, सो भाई ये कितना हो जाएगा π/6 माइनस 2 इंटू π/6, तो ये तो माइनस π/6 हो गया ना भाई ना, ये तो सॉल्यूशन है नहीं, 1/2 तो सॉल्यूशन है नहीं,
1/2 तो सॉल्यूशन है नहीं, तो क्या कोई सॉल्यूशन ही नहीं है क्या इसका? एक बार जीरो को फिर से चेक करते हैं, जीरो को फिर से चेक करते हैं। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अच्छा यहाँ पे साइन इनवर्स 1 आएगा माइनस यहाँ पे साइन इनवर्स 0 आएगा। अच्छा वो गलत हो गया था। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 और यहाँ पे ट्वाइस इनटू 0 दैट मींस π/2। अच्छा तो भाई ये करेक्ट आंसर है, 0 करेक्ट आंसर है ना। वो जल्दीबाजी में हम लोगों ने इसको इग्नोर कर दिया। ठीक है चलो जी, तो भाई ये तो करेक्ट आंसर नहीं है, ये करेक्ट आंसर है x = 0। तो फाइनली हम लोग क्या कर देंगे, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे ही आपको इसको सॉल्व करना है। ओके, अब हमारे पास भाई इस पूरी चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट कॉन्सेप्ट है, उसको करते हैं एंड देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट चैप्टर्स। ठीक है, करें भाई? चलो तब तक के लिए आप इसको नोट कर लो, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। tan inverse x upon y minus tan inverse x minus y upon x plus y is equal to what? इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? देखो जी, हमें इसका एक फॉर्मूला पता है, डायरेक्ट फॉर्मूला, क्या कि x upon y minus x minus y upon x plus y upon 1 plus x upon y into x minus y upon x plus y। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे भाई, कैसे निकालेंगे? ये तो बड़ा टाइम है, टाइम। ऐसा तो लंबा हो जाएगा ना। tan इनवर्स x upon y minus tan इनवर्स x minus y upon x plus y is equal to what? ऐसे तो ये लंबा हो जाएगा। देखेंगे आगे फर्दर सॉल्व करके, देखेंगे आगे फर्दर में सॉल्व करके देखेंगे क्या मिलेगा। ये हमें मिल जाएगा x into x plus y minus y into x minus y upon y into x plus y upon y into x plus y plus x into x minus y upon y into x plus y। तो भाई कुछ लंबा ही बैठ गया यार। tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। सो एक्स वाई से एक्स वाई गया, एक्स वाई से एक्स वाई गया, वही हो गया भैया tan इनवर्स 1 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 और tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4। ये तो क्वेश्चन था क्या? ये तो हो गया भाई, ये तो हो गया। देखो कायदे में तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए भाई tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला को हम लोग ऐसे लिखते हैं tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। इसके मैंने 3 फॉर्मूले लिखवाए थे, टोटल 3 फॉर्मूले लिखवाए थे, बट मैंने कहा था कि भाई जब ये डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा यानी कि xy की वैल्यू जब ग्रेटर देन -1 होगी, हमको ये वाला फॉर्मूला तब लगाना है। ऐसे ही हमें पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में इसमें फॉर्मूला लगाते समय ये सोचना चाहिए था कि क्या ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या, है ना। इस वाली कंडीशन को फुलफिल होने के लिए हमको क्या होना चाहिए यहाँ पे कि भाई ये देखो ये x है बेसिकली और ये y है, तो कायदे में तो हमें ये प्रूव करना चाहिए था पहले कि भाई देखो x अपॉन y इनटू x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इसकी वैल्यू ग्रेटर देन -1 होनी चाहिए। बट उन्होंने क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, उन्होंने बताया नहीं है कि भैया x अपॉन वाई जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ग्रेटर देन 1 है, नेगेटिव 1 है, लेस देन 1 है ना। तो कोई भी जानकारी इंफॉर्मेशन गिवन है नहीं जिससे कि हम लोग ये चीज प्रूव कर सके कि भाई ग्रेटर देन -1 है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया एंड देन हमारे पास कोई चॉइस नहीं है डायरेक्ट आंसर पुट करने के अलावा। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर एंड, चैप्टर 2 आईटीएफ। ठीक है, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि देखो एक्चुअल में आईटीएफ सच में इतना बड़ा चैप्टर है, ठीक है, बट आपके सिलेबस और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिर्फ इतना सा है, पहली बात। दूसरी बात, हर क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकता था, क्योंकि आपकी किताब में जो क्वेश्चंस हैं, जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, वो 99.99% ऑफ द टाइम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व किया जा सकता है, और ऐसा एनसीईआरटी ने भी किया भी है।
ऐसा एनसीईआरटी ने किया भी है। बट मेरे को बीइंग अ टीचर हर सॉल्यूशन में मैंने वैलिडेशन दिया है कि भाई देखो मैं कौन सा स्टेप कर रहा हूँ और इसका क्या रीजन है, क्योंकि मेरे को बीइंग अ टीचर करना ही पड़ेगा, वैलिडेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अगर स्टूडेंट साइड पे आप इसको अच्छे से समझ पा रहे हैं वैलिडेशन को, तो मैं कहता हूं कि आपको करना चाहिए। इसका फायदा आपको ऐसे मिलेगा कि मान लो आपके 100 नंबर आ रहे हैं और टीचर आपका कोई एक आधा नंबर काटने की फिराक में है, तो वो वैलिडेशन की जगह पे काटेगा कि अच्छा इसने वैलिडेशन नहीं किया है तो काट सकते हैं। बट अगर किसी बच्चे को वैलिडेशन समझ में नहीं आ रहा है तो वो इसको इग्नोर भी कर सकता है। वैसे भी 2-4 नंबर, 4 मार्क्स का ही वेटेज है इस चैप्टर का, तो कितना ही वो वैलिडेशन में नंबर काटेगा और वैलिडेशन में कितना ही नंबर दे देगा, ठीक है ना। तो इसलिए वैलिडेशन इट्स टोटली योर चॉइस, है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आपके सिलेबस में जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर में हो चाहे करंट ईयर में हो, वो सभी के सभी डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके आप उसको सॉल्व कर सकते हो। कोई चिंता नहीं है, डायरेक्ट फॉर्म लगाएंगे, बिल्कुल सही आंसर आएगा। वैलिडेशन इज टोटली योर चॉइस। मेरे को बीइंग अ टीचर कराना ही कराना था, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो भाई चलते हैं एंड आई थिंक अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। वो मैं इसलिए पढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को क्लास 12 का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाना है, कैलकुलस स्टार्ट करना है, तो क्लास 11 का लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं, है ना। ये क्लास 12 वालों के लिए भी है, ठीक है। ओके देन, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बाय बाय।